भले ही साइबर अटैक्स के परिणाम स्वरूप शारीरिक नुकसान या अत्यधिक आर्थिक नुकसान ना हो, लेकिन साइबर अटैक्स का प्राइमरी मोटिव हमेशा से विक्टिम्स को नुकसान पहुंचाना ही रहा है। और इस बार रैंसमवेयर का मामला जा पहुंचा है डोनाल्ड ट्रंप के दरवाज़ों तक, जहां हैकर्स ने एक प्रमुख एंटरटेनमेंट लॉ फर्म को हैक कर लिया और फिरौती में $42 मिलियन नहीं मिलने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्यूमेंट्स को डार्क वेब पे अपलोड करने की धमकी दी है। मैं अनाहिता सिंह एक नए न्यूज़ के साथ द हैकर्स टॉक में आपका स्वागत करती हूं और इस बार हम डोनाल्ड ट्रंप को हैकर्स से मिले धमकी के मामले पर नज़र डालेंगे। इस हफ्ते एनोनिमस हैकर्स ने एक एंटरटेनमेंट लॉ फर्म ग्रबमैन शायर मिसेलिस एंड सैक्स को हैक कर लिया। उन्होंने 756 GB यानी कि 756 GB कॉन्फिडेंशियल डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने और इसे पब्लिक करने का दावा किया है। उन्होंने शुरू में डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए $21 मिलियन की मांग की। इस प्रक्रिया के दौरान एनोनिमस ग्रुप ने मैडोना के वर्ल्ड टूर 2019-20 के कॉन्ट्रैक्ट से एक एम्प्लॉय और कॉन्सर्ट कंपनी लाइव नेशन के सिग्नेचर्स व डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें लेडी गागा, एल्टन जॉन, रॉबर्ट डिनेरो और ब्रूस स्प्रिंगेन के संबंध में जानकारी भी थी। निश्चित रूप से 14 मई को उन्होंने फिरौती की मांग को $21 मिलियन से बढ़ाकर सीधा दुगना यानी कि $42 मिलियन कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित इंफॉर्मेशन को लीक करने की धमकी भी दी। हैकर समूह ने कहा, अगला व्यक्ति जिसे हम प्रकाशित कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप है। वहाँ एक चुनाव चल रहा और सही समय पर इनके कुछ डर्टी सीक्रेट्स हमें पता चल गए हैं। आधिकारिक सूत्रों द्वारा रिपोर्ट के अनुसार इस बात का कोई सुराग नहीं था कि ट्रंप का नाम शामिल करना महज एक कानून फर्म पर यानी कि लॉ फर्म पर दबाव बनाने की साजिश थी या उन्हें सच में उनके बारे में कुछ ऐसा पता चला जो ट्रंप को अफेक्ट कर सकता है। यह एक गंभीर चिंता भी है कि हैकर्स द्वारा दिए गए एक नोट में उनकी प्रतिष्ठा के साथ खेला गया, जहां उन्होंने वोटर्स से सवाल किया कि अगर ऐसा कुछ पब्लिश होता है तो उसके बाद क्या वे राष्ट्रपति के रूप में उन्हें देखना चाहेंगे। हैकर ग्रुप ने 1 सप्ताह का समय दिया और सेलिब्रिटी वकील को धमकी भी दी, अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वे कंपनी को नष्ट कर देंगे। अब सवाल यह भी उठा कि हमले के पीछे था कौन। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेबेल इस हमले में इस्तेमाल किया जाने वाला रैंसमवेयर था। इस साल की शुरुआत में विदेशी मुद्रा कंपनी यानी कि फॉरेन एक्सचेंज कंपनी ट्रैवलेक्स पर हुए हमले में इसी रैंसमवेयर का इस्तेमाल किया गया था। अन्य सभी रैंसमवेयर की तरह इस तरह का सॉफ्टवेयर एक बार विक्टिम के नेटवर्क पर डाउनलोड हो जाता है, वहां सभी फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और जब तक फिरौती यानी कि रैंसम का भुगतान नहीं किया जाता तब तक यह कंप्यूटर सिस्टम को अनुपयोगी यानी कि अनयूजेबल बना देता है। इस तरह के हमले के टारगेट समय समय पर बिजनेसेस से अस्पतालों और अन्य शहरों तक पाए गए हैं और हमें पता ही है किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया जाना एक बड़ी समस्या है और अगर यह किसी सेलिब्रिटी के बारे में है तो और अधिक मूल्यवान और इंटेंस हो जाता है। एलन लिस्का, जो साइबर सिक्योरिटी फर्म के लिए ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक करते हैं, कहते हैं डार्क वेब ऐड से एग्जैक्ट लोकेशन की पहचान करना बहुत मुश्किल था और यह बहुत लंबे समय से संदेह किया जा रहा है कि ये ग्रुप रूस के नियंत्रण यानी कि देख रेख में अपने सारे काम करता है। वरिष्ठ सुरक्षा रणनीतिकार यानी कि सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट में से एक ने दावा किया कि जब फिरौती का भुगतान किया गया है तब भी अपराधी यानी कि अटैकर्स अक्सर डॉक्यूमेंट्स को लीक कर देते हैं। रैंसम पे करना बिल्कुल भी यह गारंटी नहीं देता कि अटैकर्स डेटा के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। यह सब पहले ही फर्म के रेपुटेशन को काफ़ी प्रभावित कर चुका है और हैकर्स के साथ डील करना फर्म के लिए एक अंतिम उपाय होगा। इस संबंध में FBI ने यह भी कहा कि इस हमले को इंटरनेशनल टेररिज्म का एक काम माना जा रहा है और वे टेररिस्ट के साथ किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं करते हैं। बीते 18 में रेबेल ग्रुप ने एक और अपडेट पोस्ट किया और यहाँ इनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में जहाँ तक डेटा का सवाल है
इच्छुक लोगों ने हमसे संपर्क किया और अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में सभी डेटा खरीदने के लिए सहमत हुए जो हमने अपनी गतिविधि के दौरान जमा किया। पर यहाँ गौर करने की बात यह है कि इन्होंने किसी भी खरीदार या डेटा सच में सेल आउट हुआ इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। डार्क वेब पर जारी ईमेल में से सभी 169 में बिल्कुल कुछ भी नहीं था जिसे ट्रंप पर गंदगी माना जा सकता है। डेटा डंप को देखकर यही लग रहा है जैसे किसी ने ट्रंप वर्ड सर्च किया और सब कुछ एक फाइल में डाल दिया हो जिसमें ट्रंप को एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और या एज अ थर्ड पर्सन उनके बारे में बात हो रही हो। ये सब देख के तो यही लग रहा है जैसे फिरौती का भुगतान पाने के लिए यह सब बस झांसा दे रहे हों। रैंसमवेयर ग्रुप्स द्वारा इनक्रिप्ट की जा रही फाइलों में एक आम बात देखी जाती है। लेट 2090s और 2020 के स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं, ऑपरेटरों ने फिरौती की मांग का भुगतान करने के लिए हैक की गई कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव डालकर नई रणनीति अपनाना शुरू कर दिया है। यह टैक्टिक सिर्फ एक्सट्रीम कॉन्फिडेंशियल फाइलों की देखभाल के लिए है क्योंकि 12 अलग अलग समूह हैं जो डबल एक्सटॉर्शन प्रथाओं में लगे हुए हैं और विक्टिमाइज प्रोफाइल और कंपनियों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये थी हमारी आज की खबर। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ अपडेट के साथ। धन्यवाद।